जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, वो है स्क्वायर, क्यूब एंड रूट। मतलब स्क्वायर एंड क्यूब एंड रूट, मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन दोनों टॉपिक को हमने एक साथ ले लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली आपका स्क्वायर संबंधित संबंध है ना। पहले पढ़ेंगे स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब, क्यूब रूट, उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्क्वायर होता क्या है ना। जैसे हमने यहाँ लिखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी अंक को, है ना, किसी भी अंक को उसी अंक के साथ एक बार गुना करना, दो बार गुना करना। जैसे 4 × 4, तो इसमें जो उत्तर आएगा इसको हम बोलेंगे ये 16 स्क्वायर है, किसका, 4 का, या फिर 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। ठीक है, किसी भी अंक को दो बार गुना करना। ठीक है, तो ये होता है आपका स्क्वायर। उसी प्रकार आप 6 को ले लीजिए, तो 6 छके आपका 36 आ जाएगा। किसी भी अंक को उसी अंक से गुना करना है ना। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी अंक को उसी अंक के साथ गुना करना स्क्वायर कहलाता है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं वर्ग। कोई और ले लेते हैं, जैसे 5 है, 5 को हम 5 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, इसी को बोलते हैं 25, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। मतलब सेम संख्या को सेम संख्या के साथ गुना करना कितने बार, दो बार। जैसे एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, एक बार, और ये दो बार, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, देखिए आप ना शाब्दिक अर्थों को साथ में लेके चलिए। जो शाब्दिक अर्थ है ना उसको आप साथ लेके चलिए। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुना करना, और रूट का मतलब होता है मूल में जाना। रूट के मतलब होता है मूल में जाना। अभी हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर को दो बार गुना करते हैं, किसी एक नंबर को दो बार गुना करते हैं तो हमको स्क्वायर मिलता है। लेकिन यदि हमको पता करना है कि वो किसका स्क्वायर है, जैसे 16 आ गया है ना, या 16 आपको दे दिया, आपको पता करना है कि ये जो 16 है किसी का यदि स्क्वायर है तो ये किस अंक को दो बार गुना करके बनाया गया है ना। यदि ये तो आपको याद है इसलिए आप बता दोगे कि 4 है ना। 4 को हमने दो बार लिखा है तो वो 16 आ गया, मतलब 4 को 4 से गुना किया तो 16 आ गया। लेकिन बाय द वे यदि आप नहीं जानते कि 16 कैसे आया है ना, किसका वर्ग है, ये किस संख्या का वर्ग है, उसी को निकालना रूट कहलाता है। ठीक है, उसी को निकालना रूट कहलाता है। तो रूट कहलाता क्या है, किसी बड़े अंक को छोटे अंक तक जाना। देखिए स्क्वायर रूट होता है, जैसे ये 16 है, हमको 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 16 को हम इस करनी के अंदर ले आएंगे, करनी। और देखिए यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 2 लिखा है, ये आप मान के चलिएगा। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ अगर 2 लिखा है तो अंदर जितनी संख्या है वो 2 के युग्म, मतलब 2 के कपल, युग्म बोलिए, कपल बोलिए, जोड़ा बोलिए, 2 के जोड़ा में होना अनिवार्य है। जब तक वो संख्या 2 के जोड़ा में नहीं होगा तब तक वो इस रूट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा स्क्वायर रूट। यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 है ना। अंदर 2 4 हो गया तो बाहर आने के समय 1 आएगा, ऐसे। तो ये है हमारा आंसर, स्क्वायर रूट। मतलब आप समझ गए कि वर्ग क्या होता है, किसी भी एक संख्या को उसी संख्या के साथ गुना करने से जो वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। और उसी स्क्वायर को वापस छोटा प्राप्त करना हमारा कहलाता है स्क्वायर रूट। या ये बोल सकते हैं जब भी हम किसी चीज़ को स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि हम 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर को हम ऐसे 4 × 4 लिखेंगे, इसको दिखाने के लिए आप 4 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो यदि हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू मल्टीपल हो जाता है, कितना, जितना वो उससे रहेगा तितना, है ना, उसके गुना। ठीक है, जो जितना रहता है उसको डबल तो मतलब डबल से भी कई गुना आगे बढ़ जाता है वो। लेकिन अब वही अगर रूट की बात करें तो रूट, जैसे हमको 16 का रूट निकालना है, रूट मतलब मूल मतलब छोटा, है ना, याद रखिएगा। रूट मतलब होता है छोटा, मूल। तो जैसे यदि हम 16 का रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू घटकर कम हो जाएगी, घटकर 4 हो जाएगी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये है कि जब किसी जब किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, अधिक गुना, कई गुना, है ना।
इसमें इसमें कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि कितना गुना बढ़ता है, क्योंकि हर संख्या में अलग अलग है। तो उसके बाद हम देखते हैं यदि हम किसी का रूट निकालते हैं, मतलब रूट निकालने का अर्थ है उसको छोटा करना, और छोटा करना मतलब वही जो अंक जो है वो किन अंक के आपस में योग गुना से बना था, यही हमारा निकालना है। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि स्क्वायर रूट होता कैसे है और क्या होता है। इसमें कुछ बहुत सारे आपके टेक्निकल टर्म होते हैं, वो ये हैं। देखिए, टॉपिक है आपका स्क्वायर। ठीक है, वर्ग करने पर इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 के कहने का मतलब ये है 1 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इस प्रकार है ना। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4। 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5। इस तरह बढ़ते जाएगा ये, है ना। तो हम उसको शॉर्टकट में 2 लिखे हैं। तो आपको लगभग 10, वैसे तो 20 तक की आपको स्क्वायर याद होना अनिवार्य है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ये है स्क्वायर, मतलब उसी संख्या को उसी से गुना किए हैं तो ये सब आया है स्क्वायर। ठीक है, ये सब स्क्वायर आया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से आपको देखना क्या है, ध्यान से देखना क्या है, हमारे पास 0 से लेके 9 तक डिजिट है। ये डिजिट क्या होता है, संख्या क्या होता है, ये मैं पहले नंबर ऑफ़ क्लासिफिकेशन में या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आपको मैं बता दिया। ठीक है, देखिए 0 जैसे हमको आवश्यकता नहीं है, हम 1 से अपना 9 तक मान लेते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक मान लेते हैं। जब हम 1 को 1 से गुना करते हैं तो आप देखिए 1 ही मिलता है। हम यूडी की बात करेंगे ना। यूडी मतलब होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक। अब इकाई अंक क्या होता है, जैसे 5, 7, 8 मैंने लिख दिया, तो ये जो लास्ट का जो अंक रहेगा ना उसको इकाई अंक बोलेंगे। लास्ट का जो अंक रहेगा उसको हम इकाई अंक कहेंगे। लास्ट का जो अंक होता है उसको हम इकाई, जैसे हमने लिख दिया 10, 15, 4, है ना। तो ये इसको बोलेंगे यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं यूडी। मैं हमेशा आपको इसको टेक्निकल टर्म में यूडी बोलूँगा, आपको ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जैसे हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट में 1 आ जाता है, मतलब नो चेंज। यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है। 3 का करेंगे तो 9 हो जाता है। देखिए मैं जहाँ होगा वहाँ टिक कर दूँगा, जहाँ होगा तो वहाँ टिक कर दूँगा, रिपीट होगा तो 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है और 5 देखिए 5। ठीक है, ये 5 देखिए, 5 का यूनिट डिजिट 5 ही आया। 6 का भी देखिए, 6 6 के 36, 6 का यूनिट डिजिट 6 आया। 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, ये देखिए। अब देखिए 10 मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि 1 को आप कितने भी बार स्क्वायर करें, कितने भी बार गुना करें, उसमें 1 ही आएगा। चलिए गुना करके देखते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे ऐसे आप कितना भी गुना कर लीजिए वो 1 ही आएगा, उसके यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। ठीक है, इसके यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। अगला हमारा क्या है, 5 है ना। ये देखिए ये 5 है, 5 का भी चेंज नहीं हुआ है। तो 5 को आप कितनी बार गुना कर लीजिए, 5 को कितने ही बार गुना कर लीजिए ऐसे अनंत टाइम तक, उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इतना करके देखते हैं। देखिए 5 में 25, ठीक है 25, फिर से 5 में 25, 25। अब इस 5 को इस 5 से गुना करते हैं तो फिर 5 आएगा। मतलब आप कितना ही उसको पावर लगा लीजिए, है ना, 1000, 2000 या अनंत पावर लगा लीजिए, 5 का यूनिट डिजिट आप 5 को जितने बार गुना करेंगे लास्ट में यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, है ना। वैल्यू आगे बढ़ते जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इकाई का स्थान है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी में आप देखिए 6 के लिए देख लीजिए, इसी में आप 6 के लिए देख लीजिए, है ना। ये 6 का भी रिपीट किया है तो इस 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे कितने भी कर लीजिए। तो 6 6 के 36, 6 6 के 36, ये देखिए। इस 6 को फिर लेंगे तो फिर 6 आएगा। आप इस 6 को कितने ही बार गुना कर सकते हैं उसी संख्या के साथ ना, 6 के साथ ही, हम किसी और संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। 6 को आप 6 के साथ कितने भी बार गुना कर लीजिए, आपका यूनिट डिजिट आपका 6 ही आएगा। ठीक है,
ये हो गया 6। और एक लास्ट था हमारा 0। 0 को आप कितने भी बार गुना कर लो, ये लीजिए, वो 0 ही आएगा, वो 0 ही आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 10 × 10 कितना हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं 100 × 100, ये हो गया 4 0 आपका, इस प्रकार। तो 0 भी चेंज नहीं हुआ। तो अंततः हम कह क्या सकते हैं, हम कह ये सकते हैं कि वर्ग करने पर इकाई स्थान परिवर्तन नहीं होने वाली संख्या कौन सा है, तो 1 है, 1 है ना, 1 है। 1 का आप कितना ही बार स्क्वायर कीजिए उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। इसी प्रकार कौन सा था, 5 था, 5 था, ठीक है, 5 था। उसके बाद आपका था 6 और था 0। इनका आप कितना ही पावर कर लीजिए, 5 का कितना ही पावर कर लीजिए, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, नेवर चेंज, एनी टाइम, ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद है आप 1 का कितना ही पावर रख लीजिए वो 1 ही रहेगा, 6 का कितना ही पावर रखिए वो 6 ही रहेगा, और 0 का जितना भी पावर आप रख लीजिए वो 0 ही रहेगा, वो 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात कंसेप्ट में समझ आई? नहीं आए तो वीडियो पीछे कर लीजिएगा या फिर कमेंट में बता दीजिएगा, इसको और दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक क्या है, अगला है कि वर्ग करने पर इकाई के स्थान में नहीं आने वाले संख्या, इकाई के स्थान में नहीं आने वाले संख्या। इसका कहने का मतलब है, जब हम देखिए हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, हमारे पास यूनिट डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, इतना हमारे पास यूनिट डिजिट है। अब कह रहा है वर्ग करने पर किसी भी अंक का, वो 1 का 2 का 3 का 4 किसी भी अंक का, है ना, तो वर्ग करने पर इकाई स्थान में नहीं आता, इकाई स्थान में नहीं आता। तो क्या क्या नहीं आता, क्या 1 आया है कहीं ना कहीं, देखो 1 आ चुका है, तो 1 को हम काट देते हैं, 1 आ चुका है। 2 कहीं आया है क्या, देखिए तो यहाँ पे 1 है, 4 है, 5 है, 9 है, 16 है, 25 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, 2 को रहने दीजिए, ठीक है, जो नहीं आया उसको रहने दीजिएगा। या एक काम करते हैं, उल्टा जो आया है उसको काट देते हैं, जो नहीं आया उसको छोड़ देते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है। जो नहीं आया उसको काट देते हैं, ठीक है, ये 8 और ये 9, ठीक है, जो नहीं आया उसको काट देते हैं। तो 2 नहीं आया, 2 को काट दीजिए। अब 3 को खोज में निकलते हैं, तो 3 कहीं मिलता है क्या हमें, तो ये हो गया 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, 3 भी नहीं मिला, ठीक है। अब 4 की खोज में निकलते हैं, तो 4 हमको मिल गया। ज़रूरी नहीं है कि 1 ही बार आएगा, 4 आपका 2 बार दिखेगा, बाकी जो संख्या है ना, बाकी आपको हमेशा 2 बार दिखेगा, इसको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो 4 की खोज में निकलते हैं, तो 4 तो यहाँ भी मिल गया, मतलब 4 आया है, 4 आया है, ठीक है। 5 की खोज में निकलते हैं, तो 5 तो दिख ही रहा है, 5 भी आया है। 6 की खोज में निकलते हैं, तो 6 भी आया है, बिल्कुल आया है। अब देखते हैं 7 आया है कि नहीं आया, तो फिर देख लीजिए 7, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 7, 7 आया ही नहीं है, तो 7 को काट दीजिए। उसके बाद 8 की खोज में निकलते हैं, तो 1 2 3 4, देखिए कहीं भी 8 दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो 8 भी नहीं आया। 9 की बारी, 9 आया कि नहीं आया, 9 प्रेजेंट है, 9 जो है प्रेजेंट है, तो 9 आया है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, तो उसके अंत में 2 3 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, यदि आपको को क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2 5 9 0 2, है ना, 2 और 5 6 3 9 8, उसके बाद है 5 2 5 6। अब इसमें आपको पूछेगा कि ये अब जो नीचे 3 अंक दिए गए हैं, इनमें से कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये है कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है या फिर वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्ग, पूर्ण और अपूर्ण वर्ग में संख्याएं आती है, वर्ग ही नहीं है, या फिर कौन सा वर्ग है। तो वर्ग नहीं में क्या आएगा, यदि उसके यूनिट डिजिट में यदि 2 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया यूनिट डिजिट में, तो वो वर्ग नहीं है। तो वैसी संख्या वर्ग नहीं होती है। तो ये आपका वर्ग नहीं है क्योंकि 2 यूनिट डिजिट पे आया है, बिल्कुल सही। इसलिए 8 यूनिट डिजिट पे आ गया है, तो ये भी वर्ग नहीं होगा।
देखिए इसको याद रखिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी ट्रिक पर आप आराम से कौन सा वर्ग नहीं है कौन सा है ये आप पता कर लोगे। ठीक है, मैं फिलहाल देखिए इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे कि ये पूरा 52 56 आपको वर्ग की नहीं है, मैं केवल यूनिट डिजिट के हिसाब से कोई भी आंसर लिख दिया था, है ना। वैसे ये सही लिखना चाहिए था मुझे, पर मैं यूनिट डिजिट मिलाने के लिए सही लिख दिया हूँ। तो 6 आता है तो 6 हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको उसको अपने मन से लिखा है। फिर भी यदि आपको ये पहचानने में आसानी होगी, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 है, मतलब वो पूर्ण वर्ग, मतलब वर्ग वो हो ही नहीं सकता। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि वर्ग करने पर इकाई स्थान में नहीं आने वाले संख्या, तो इकाई स्थान में आपका 2 नहीं आता, ठीक है, आपका 3 नहीं आता, 7 नहीं आता और 8 भी नहीं आता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, है ना। ये नोट करने वाली बात है कि 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी का वर्ग कर लीजिए, कितना ही वर्ग कर लीजिए, वो कभी भी नहीं आएगा, है ना, वो कभी भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, वर्ग करने पर आने वाले संख्या की संख्या से दुगुना या दुगुने से कम आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको एक फंडा बताना था कि जितना हमने लिखा है ना, वो हमेशा आपका 2-2 बार आएगा, वो हमेशा आपका 2-2 बार आएगा। 2-2 बार आपकी इस 5 को छोड़ के, है ना, इस 5 जो है ना, इसको छोड़ के बाकी जो अंक है वो 2 संख्या में 2 बार आएगा। जैसे 1 है, यूनिट डिजिट में 1 आया और ये भी 1 आया। ये क्वेश्चन मारते समय आपको याद आ जाएगा, है ना, याद रखना पड़ेगा। यूनिट डिजिट में 1 2 बार आया है, एक 1 के साथ आया है, एक 9 के साथ आया है। एक किसके साथ आया है, मैं ऐसे बना लेता हूँ, है ना। देखिए ये छोटा छोटा बातें आपको याद करने में आसानी इसलिए होगी, इसलिए बताना चाहता हूँ मैं। बताने का रीज़न ये है कि क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाए। ठीक है, चलिए तो 1 जो है किसके किसके में आया है, ये भी गलत कलर चुन लिया मैंने, चलिए नीला में काम करते हैं। 1 आपके कारण किसके किसके वर्ग करने पर आया है, तो 1 आपके 1 के वर्ग करने पर आया है और 1 जो है आपके 9 के वर्ग करने पर आया है, 5 नहीं आएगा, है ना। अब देखते हैं जो 4 है किसके किसके वर्ग करने पर आता है। 4 है तो 4 आपका एक तो 2 के साथ आएगा, दूसरा आपका 4 जो है 8 के साथ आएगा। ठीक है, 4 के बाद आपका आया है 9, मैं लाइन से देख रहा हूँ, है ना। 9 किसके साथ आया है, तो 9 आपके आया है एक तो 3 के साथ आया है ना, 3 के साथ आया है, साथ में आपके 7 के साथ है। देखिए यूनिट डिजिट में 7 है, ये 9, ये 9। ठीक है, अब आते हैं 6 किसके साथ आया है, तो 6 किसके साथ आया है, ये देखिए 6 आपका आया है 4 के साथ आया है और 6 के साथ आया है। ठीक है, 4 के साथ आया है और 6 के साथ आया है। 5 तो रिपीट किसी के साथ नहीं आता, 5 और 0 जो है सिंगल है, 5 और जो 0 हो वो एक ही के साथ आते हैं। इसमें आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी का जो योग है ना, जोड़े का जो योग है वो 10 है। जैसे 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10 और 6 4 10। कहने का मतलब मेरा ये है, यदि आपको एक चीज़ पता चल गया कि 4 जो है यूनिट डिजिट पर 4 किसके साथ आता है, तो 2 के साथ आता है, और किसके साथ आता है, तो आप क्या करेंगे, फट से उसमें 10 का माइनस करेंगे तो तुरंत 8 मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये वाला ट्रिक आप 5 के साथ मत अपनाइएगा, क्योंकि क्यों नहीं अपनाएगा ये बता देता हूँ। जैसे ही आपको पता चला कि 5 के साथ ये 5 का वर्ग करने पर 5 आता है, तो अगर 10 से माइनस कर देंगे तो वापस 5 आ जाएगा, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बना, और 0 के साथ इसका जोड़ा नहीं बना है। अगर 0 में आप -10 करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक 10 मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ समझ गया। एक जो है ना, एक स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, एक जो स्क्वायर है वो 1 या 9 के साथ आता है इकाई अंक 1। ठीक है, 4 इकाई अंक 2 या 8 के साथ आता है, 9 का इकाई अंक 3 और 7 के साथ आता है, और 6 का इकाई अंक 4 और 6 के साथ आता है। ये जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तब बहुत कम आएगा, इसलिए इसको बताया गया है। और अगर भूल जाओ तो कैसे निकालना है, एक में
जो भी आपको एक याद हो, चाहे अगर 9 याद है तो 10 में 9 माइनस कर लीजिए तो 1 आएगा। अगर 8 याद है 4 के लिए तो 8 माइनस 10 में 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 याद रहेगा तो 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोलता ये है कि वर्ग करने पर आने वाली संख्या, ठीक है, वर्ग करने पर आने वाली संख्या की जो संख्या है, संख्या से दुगुना या दुगुने से कम आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। मेरे पास और पेज नहीं है, शायद मैं अगर इसी पेज में अगर काम चला लेता, पर मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है लिखने के लिए, मैं मिटाऊँ कि रहने दूँ? चलो इसको मिटा देता हूँ। वैसे तो ऐसे काम की ही चीज़ है ये, लेकिन अगर यदि आपने नोट कर लिया होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं एक नए पेज में बता देता हूँ, इसको। नए पेज में ये बताना है कि यदि हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे मैंने 4 का वर्ग किया है ना, तो आने वाला जो संख्या है वो कितने डिजिट का आएगा, यही बोल रहा है। जो संख्या है, यदि मैं 4 का स्क्वायर किया तो आने वाला जो संख्या है वो कितने डिजिट का होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 को मतलब 4 संख्या का वर्ग, 4 डिजिट में 4 का वर्ग नहीं बोल रहा हूँ, हाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शायद मैंने आपको बता नहीं पाया। 4 डिजिट का या फिर 1 डिजिट क्या होता है, 1 होता है। 2 डिजिट क्या होगा, ये 2 डिजिट होगा। 3 डिजिट में क्या होगा, 1 2 3 होगा। 4 डिजिट में क्या होगा, 4 4 1 2 जो भी हो, मतलब एक संख्या जो है अगर 4 अंक का है, एक संख्या जो है 3 अंक का है, एक संख्या 1 ही अंक का है, एक संख्या 2 अंक का है। यदि इस 2 अंक के संख्या का वर्ग किया जाए तो आने वाला जो उत्तर है वो कितने अंकों में होगा, यही बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं कितने अंकों में होगा। मान लेते हैं हमारे पास 1 अंक की संख्या है, 1 अंक की संख्या है ना। अगर 1 अंक की संख्या को गुना करते हैं तो वो कितने में होना चाहिए, 1 अंक की जो संख्या है यदि हम गुना करेंगे तो वो कितने अंक का होना चाहिए, तो हमको 1 को 2 से गुना करना है, ठीक है। 2 से गुना करना है तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, या आपको इसी में 1 × 2 - 1 तो ये हो जाएगा आपका 1। समझ आ गया। जब 1 अंक की संख्या को जब हम वर्ग निकालेंगे, 1 अंक की संख्या को जब हम वर्ग निकालेंगे तो आने वाला जो वर्ग है उसकी संख्या या तो 2 संख्या में होगी या 1 में होगी, दुगुना होगा या फिर दुगुने से 1 कम होगा, दुगुना होगा या फिर दुगुने से 1 कम होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे हम 1 अंक की संख्या ले लेते हैं 3 का हम जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 9, और ये 1 अंक है। रूल के हिसाब से 3 1 अंक का है ना, और होना चाहिए था कि उसके दुगने से 1 कम या फिर दुगना। तो दुगने से 1 कम या फिर दुगना का मतलब है यदि हम 1 अंक को दुगना करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। हमको 3 से इंटू नहीं करना है, हमको संख्याओं से इंटू करना है कि कितना संख्या हो। 3 में 1 ही संख्या है, 1 ही अंक है, ये 1 ही अंक है, तो 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 आधा करेंगे तो 1 आएगा। मतलब 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो उत्तर है वो 1 डिजिट में होगा, 1 डिजिट में होगा। चलिए 4 का करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 16, और इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट हैं। ये जब आप 1 अंक की संख्या का इंटू करेंगे ना तो वो कभी भी 2 डिजिट से ऊपर नहीं जाएगा। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। ये देखिए, जब भी आप 9 के स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होगा, ये भी 2 डिजिट में है, ठीक है। मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है, चलिए रूल फॉलो कर रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम, लिख ये सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट है ना, नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा स्क्वायर का, नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर का क्या होगा, या तो ये इसके डिजिट के इंटू 2 होगा, डिजिट इंटू 2, या फिर डिजिट इंटू 2 - 1, या तो उस संख्या का दुगना में आएगा या दुगने से 1 कम में आएगा, ठीक है। या तो उस संख्या का दुगना में आएगा या फिर उस संख्या के दुगने से 1 कम आएगा, ठीक है। ये अपने आइडिया बता दिया। नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब चलते हैं कि हम 3 या 4, जैसे हमारे पास दो अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या क्या है,
2 अंक की संख्या है हमारे पास 12, है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो नियम से क्या होना चाहिए, 2 अंक की संख्या है तो क्या होगा, 2 अंक की संख्या है तो क्या होगा, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, दुगने से अधिक, या 2 × 2 - 1 3 अंक में। या तो हम 12 के स्क्वायर करेंगे तो आने वाला जो उत्तर है या तो वो 4 अंक का होगा या फिर 3 अंक का होगा। 12 के स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हमारा 3 अंक में आया, ये जो है हमारा 3 अंक में आया। उसी प्रकार यदि हम 50 का स्क्वायर करें, 50 भी दो डिजिट में है ना, तो या तो ये 4 डिजिट में आएगा उत्तर या फिर 3 डिजिट में आएगा। देखते हैं 50 का इंटू करके, तो 50 × 50, 2 ठो 0 लिख लीजिए और 25 पंचे 5 में 25, कितना डिजिट आया, 1 2 3 4, देखिए 4 डिजिट आ गया, 4 डिजिट आ गया। ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को उसके अंक गिन लीजिएगा, यदि वो 4 अंक की संख्या है तो जब भी हम उसको स्क्वायर करेंगे तो 4 दूना 8, वो 8 अंक में उत्तर देगा या उससे 1 कम देगा, है ना, मात्र 1 कम देगा, 2 कम नहीं देगा। यदि वो 4 अंक का है तो वो 8 अंक में उत्तर आएगा या फिर 7 अंक में उत्तर आएगा, है ना। 2 अंक का है तो या तो 4 में आएगा या तो 3 में आएगा। इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट से, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अगला कॉन्सेप्ट ये है, जब हम किसी भी ऑड नंबर को, है ना, जब हम किसी भी ऑड नंबर को या फिर ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, ये होगा ऑड को 8 से इंटू करना मतलब स्क्वायर निकालना, तो इसका उत्तर हमेशा ऑड में ही आएगा, इसका उत्तर जो है हमेशा ऑड में ही आएगा। उसी प्रकार हम इवन की बात करें, इवन इंटू इवन, है ना, यदि स्क्वायर करते हैं तो हमारा उत्तर आपका इवन में ही आएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो कूट वाला क्वेश्चन पूछ देगा, वो कूट वाला क्वेश्चन पूछ देगा। इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते थे, इसको ऑड स्क्वायर लिख सकते थे और इसको हम इवन स्क्वायर लिख सकते थे, इसको हम इवन स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। ये रहा, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।